उर्स की एक दलील दे दूं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। उर्स के बाद 40वां आता है। जो लोग बड़े वली नहीं है उनका 40वां होता है। हमारा उर्स होता है अल्लाह के वलियों का। अगर आपसे कोई जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछे यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, उर्स आप मना रहे हैं उर्स, तो कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या? अच्छा, अपने सुन्नी लोगों का क्या हाल है कि ये जो दलील है ना, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये मौलाना साहब की जिम्मेदारी है। इसकी दलील ले ले पहले। इंसान मरता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। सवाल ये है, रब्बी अल्लाह जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, दैट्स क्लियर। उसने बोल दिया ना, क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, उसको गैब से ये आवाज आ जानी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये नेक बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, कपड़ा पहनाओ। मगर नहीं, दूसरा सवाल, पहले सवाल का जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी, दीन क्या है। लिसन टू मी केयरफुली, मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, बाइडन भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं उन सब का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जितने यहूदी है उनका दावा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, जवाब दिया नो नो नो, दीनिल इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो बात क्लियर हो गई ना भाई साहब, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, अब तो जन्नती है ना। मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता है, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये दहरिया भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, राफजिया भी बोलता है, पादरिया भी बोलता है, सुलेकुल्ली भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता, अहले हदीस भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने इन तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं ना, क्या कहते थे, दमे गरगरा, सांस जब तक चल रही थी, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अब वो मर्द को कौन पहचानेगा, इस सिलसिले में एक हदीस बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किरुल्लाहु बिज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। जब कोई शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ता, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन करता, वो दुरूद शरीफ वाले की दुरूद नाम के साथ में बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट देती, या रसूल अल्लाह कबूल कर लीजिए, ये फला आदमी है, फॉर एग्जाम्पल गौसगंज का रहने वाला, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, क्योंकि हदीस में आया वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही, उसका नाम, व नसबिही, खानदान का नाम, इला अशीरतिही, दर खानदान का नाम, बाप दादा के नाम के साथ आके पेश करता। अगला जुमला है वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैगो, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद रजिस्टर में। सवाल यह है कि नबी सफेद रजिस्टर में क्यों महफूज करते। गुलाम जिलानी अज़हरी इसलिए लिखता है कि कमजोर है, वो भूल जाता है, कुव्वत हाफिज़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम याद रखने के लिए, आपके सामने तकरीर करने के लिए लिख के लाता हूँ मेरे भाई, और आप अपने बारे में, आप अपनी मेमोरी पावर के बारे में जान ले। आप 1024 बाइट का 1 केबी बनता है, 1024 केबी का 1 एमबी बनता है, मेगाबाइट, 1024 एमबी का 1 जीबी बनता है, गीगाबाइट, 1024 जीबी का टीबी बनता है, टेराबाइट, और 1000 टीबी का 1 पीबी बनता है, पेटाबाइट,
और पेटा बाइट से 1000 गुना 1000 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर कुव्वत अता फरमाई है डाटा को स्टोर करने की। बल्कि ये लिखा हुआ है 1 मिलियन बिलियन डाटा सेव करने की क्षमता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिमाग में दी है। तो हमारा मेमोरी पावर इतना है, उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं भाई साहब? नबी का मेमोरी पावर कितना है, नबी का स्टोरेज कितना है, नबी के दिमाग की जीबी की कैपेसिटी क्या है? इस हवाले से आपको एक तारीखी बात बता दूं। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालिद दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया, रसूल, फज़ला, फरिश्ते, नुक़बा, बोदला, औलिया, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, दकातिरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जितने लोग आए हैं, अभी 7.5 अरब है, आदम से लेकर क़यामत तक की बात कर रहा हूं। इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर है, और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इसलिए हमारे नबी के मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नबी ने महफूज को किया, हमने पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आई कि जरूरत नबी को नहीं है, जरूरत हमें है। हम मोहताज है, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब कब्र में नकीरैन सामने होते हैं और पूछ रहे होते हैं मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, प्यारे मुस्तफा मौजूद है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ है उस मरने वाले का जो सुन्नी सही उल अकीदा है। ये सुन्नी का लफ्ज इसलिए लाया कि जुमा के दिन पूरी दुनिया में नमाज़े जुमा के बाद खड़े होके सलातो सलाम चकरालवी नहीं पढ़ते, वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया, और मसलक के आला हजरत के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। वो भाषा समझे या ना समझे मगर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बात समझ में आ गई। इस तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सही उल अकीदा होगा। लिहाजा नबी पहचान लेंगे, वो नबी को पहचान लेगा। अब गैब से आवाज आएगी, नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स की दलील आ गई। उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को। ये दोनों मुश्तक है, मस्दर उर्स है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, प्ले से प्लेयर, इल्म से आलिम, शर्फ से शारिफ, फजल से फाजिल, ऐसे ही उर्स से अरूस बना है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मगर के लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स होता है, मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्स होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब सैयद शाह उल्फत मियां ने दिया, उनका उर्स हो रहा है। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल Everybody heard and heard something according his mind, his status, his climate, his education, his culture, his atmosphere, his country. But in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत के लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न के बारे में 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने कहा
व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind in this palace named फरीदपुर। ए हसन बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात को बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, क्योंकि हमने गौस को देखा नहीं मानते हैं, ख्वाजा को देखा नहीं मानते हैं। लेकिन आपने जो दावा किया रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। यू हैव एनी आई विटनेस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन आपसे पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पूछ सकता। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब चश्मदीद की गवाही को ले लेता है, जब आई विटनेस की शहादत को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ डरबन का जज आपसे पूछे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Kepler, Zarqali, Arastu, Fisagoras, APJ Abdul Kalam, Stephen Curleon? Replied no, no, no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,24,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, डार्विन सबको देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफस्टाइल मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सुहफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहफ़ शीस मैं लाया हूँ। फिर ए जिब्रील अमी, आप तो लाइव हर शख्स को देखे हैं। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, who is beautiful, who is good look, who is genius, who is handsome, who is smart? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अ क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने किसी नबी को आके बताया, और न ही दुनिया का केपलर, जरकाली, डार्विन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा जवाब देते हैं, नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, शटल स्पेस का जमाना होगा, कतर एयरलाइंस खलाओं में प्रवास कर रहा
होगा www.global.village के अंदर पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में कंट्रोल हो चुकी होगी। नासा वाला, टेस्ला वाला स्पेस में हुकूमत कर रहा होगा। स्पेस के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की कोई औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों के सामने दावा करे, ये हजरत हसन का चैलेंज बातिल बातिल बातिल। क्योंकि नासा नहीं था, टेस्ला नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नए प्लेनेट डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए कोई गया ही नहीं, एलियन को लाया ही नहीं। ये एतराज होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा कल्लबा कल्लबू से कल्लब तो फेले माजी मारूफ बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील ने देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी करने के लिए रब्बे कदीर ने एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। खल्लाक़ दो आलम ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए और दुनिया की अदालत में हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह पेश करने के लिए बरेली की धरती से तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा अहमद रजा खान के नाम से पैदा करता। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दी, आई विटनेस चाहिए। यस आई हैव आई विटनेस। हजरत जिब्रील आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, कयामत तक जिंदा रहेंगे। गोया खल्लाक़ दो आलम ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बना के जिब्रील को जिंदा रखा है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पा। तकलीफ ये है कि मोस्टली हम में से बच्चे इंग्लिश मीडियम में, वेल डन गुड, बट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर फर्द के लिए अरबी उर्दू दोनों लाजिम पढ़े। इंग्लिश मीडियम डॉक्टर बने, सब कुछ करे। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि फ्यूचर समझ में नहीं आता। प्राउड नहीं, नो माय ब्रो। एक साइंटिस्ट है जो पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये कब पैदा होता है? 1856 ईस्वी। वो गया पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी में। 25 साल उसने पढ़ाई की। पढ़ाई क्या किया? किस लाइन से पढ़ा था वो? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ से। कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, CBS। ठीक है, मोस्टली लोग उसी की तरफ भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। 25 साल पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि माइंड पढ़ाकू नहीं, लड़ाकू था। 25 साल पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा
देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 अहम अज्जा है। नंबर 1 आईडी, द इंपल्सिव प्लीजर, सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किया पर्सनालिटी की। सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज मिला। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, इसको आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आपने पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, पान फेवरेट था, पसंदीदा, दुकान भी। खाने के बाद भीड़ ज्यादा थी, सोचा आपने पता थोड़ी चलेगा पैसा नहीं देते, पान पसंद आया, आईडी, नीयत बदली, ईगो, दिखेगा थोड़ी। मगर अखलाक और ज़ाब्ता ये बोलता है, उसूल ये बोलता है कि ना ये हराम है, दे देना चाहिए। अब ये आता है आखिरी में सुपर ईगो वर्क। अगर आपने दे दिया ये अखलाक है आपका, और अगर आपने नहीं दिया ये बद अखलाक है। तो एक ज़ाब्ता, फर्स्ट पसंद आना, उसके बाद रियल में क्या है, और उसके बाद वर्क करना। इसको और आसान करूं तो वॉचिंग, पहले देखा आपने, जजिंग, फैसला किया आपने, वर्किंग, देन काम किया आपने। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद पर्सनालिटी की 3 किस्में किया। पढ़ाई क्या किया था? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जरा इधर आते हैं अलिफ बा तासा की तरफ, मंजर इस्लाम, मजहर इस्लाम, जामियातुर रज़ा की तरफ आते हैं, कादरिया की तरफ आते हैं, ये मदरसे की तरफ आते हैं। खल्लाक़े दो आलम ने ठीक उसी साल क्या बताया था मैं, 1856 ईस्वी, ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। और वो साइंटिस्ट कहीं अलिफ बा तासा बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गया, माँ बाप से पढ़ाई की, और नहीं स्कूल में क ख ग घ अंग पढ़ने के लिए गया, और नहीं कॉन्वेंट में ABCD जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल रैन रैन पढ़ने के लिए गया। वो अपने घर में पढ़ाई किया, और 3 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी, उसने सीधा दामन उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसे खुले रहने देना था उसे छुपा लिया, जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। उस 3 साल के बच्चे ने कहा लिसन टू मी केयरफुली, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है। ये पर्सनालिटी की 3 किस्में करने वाला, ये 3 साल की उम्र में, एक तरफ उधर सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया और पर्सनालिटी की 3 किस्में किया, और ये अलिफ बा तासा वाला 3 साल की उम्र में पर्सनालिटी की 3 किस्में करके बताया। ये कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 95% से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं नहीं मैं दीनी तालीम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या जानते भाई आप? बोलो कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ ना। ब्रो, कुरान शरीफ 10 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ना सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं है ये, अंडरस्टैंडिंग। और ये मोस्टली खता वो लोग करते हैं जब शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा, शादी का एक और गलत फहमी बताऊं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, किसी अच्छे घर में रिश्ता देखिएगा। ये अच्छे घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? बरेली शरीफ, यूपी शरीफ, इंडिया शरीफ, दुनिया शरीफ, सबसे अच्छा घर कौन सा है? तमाम तर किताबों में उठा के आप देखेंगे तो सबसे अच्छा घर अल्लाह के घर मस्जिद को कहा गया है। क्या एक भी आदमी अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढता है? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? एक भी आदमी। दूसरा सबसे अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा।
कौन एक नंबर पे आता है, कैरेक्टर किसका अच्छा है, पढ़ने में कौन जीनियस स्मार्ट है, उस्ताद का अदब कौन करता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था, वो डेली जाके मस्जिद में चेक करता था कौन आ रहा कौन आ रहा। एक नौजवान को देखा, कहा भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास खाने के भी लाले हैं, मैं कहां से करूंगा? कहा नहीं करेगा तो तू। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा सुनो, अल्लाह के घर में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ पहली सफ में दाएं तरफ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो वो बता दो तो। अल्लाह के घर में पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने से बढ़कर अगर कोई दौलत हो तो वो ला के बता दो। दैट्स पॉइंट। हम जो मेयार बनाए ना, सोच कॉन्सेप्ट, अच्छा घर देखना। अच्छा कुछ इतने हरीस आदमी हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? बोले वो भी कमाएगी, कुछ मैं भी कमाऊंगा। जिस वक्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाते हैं 50 सरदार दैनभर सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। जूं ही कहा कबूल है, पहली बार, दूसरी तीसरी बार नहीं, वो तो ताकीदन है, तासीसन एक ही बार में निकाह हो जाता है। कबूल है कहा, बीवी का कुर्ती, बीवी की कुर्ती सलवार, मेकअप, रोटी, चावल, पानी, सकना, सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब हो जाता है। जब सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब है तो कमाओ बीवी तलाशना, ये सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ नहीं। उससे अर्न होगा। मैं टीचर हूँ, बीवी भी टीचर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी प्रोफेशन में होनी चाहिए। क्या ये हिर्स नहीं? जब आपने कहा सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के मतलब खाना पीना मेरे जिम्मे, तो जब बीवी कमाओ तलाश रहे हैं तो फिर आपके जिम्मे खाना पीना कहाँ? वो तो डिवाइडेड हो गया ना बिटवीन हिम एंड शी, हर, वो डिवाइडेड हो गया। नीस कुछ लोग इतने हदीस के पहली गाड़ी या 5 लाख या 10 लाख। एक और बात बताओ, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान शरीफ में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। ये हुकूमत क्यों? क्योंकि कमाता मर्द है। अब जब औरत कमाएगी तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ? फिर भाई जो कमाएगी हुकूमत उसकी चलती है, बात उसकी मानी जाएगी। आपको कहेगी आप घर में बैठ के बच्चे संभाले, कमा के मैं लाता, और जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेंगे आप, लिहाजा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लाम ये बोलता है कि कमाएगा मर्द, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बर्फ सबसे मुकाबला मर्द करे, और घर में उसकी बीवी घर की जीनत बन करके रहे। ऐसे माहौल में अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का शब्बीर शब्बर पैदा होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट और मिजाज ही बदला हुआ है लोगों का। और आगे चले, हमारा इंतकाल होता है, ये उर्स है ना। मैं उर्स, जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, जामे अजहर पढ़ने जा रहा था, तो टैक्सी वाले से मैंने कहा, वो जब सिगरेट पी रहा था टैक्सी ड्राइवर, ए ब्रो अंत लस्ता बिस्वाइफ और अन्नका मरियम। मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा यार, 7 बज रहे हैं और तुम सिगरेट पी रहे हो रमजान में। तो जानते क्या बोला? ला 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 हीनल वक्त वाना आलम वइन कुंतुम मरियम औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर इतना शानदार कुरान शरीफ की तिलावत किया, मुझे लगा मैं मिस्र जामे अजहर पहुंच चुका हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां के आदमी, मिस्र में किसी भी आदमी मुस्लिम से पूछे वुजू में कितने फराइज है, वो धड़ाक से खड़ा होगा और कहेगा वुजू में 4 फराइज है, और पेश करेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये आम जाहिलों की बात कर रहा हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। अपने यहाँ मोस्टली इमामों का हाल ये है, क्योंकि वो हाफिज साहब है। अच्छा हाफिज साहब क्यों है? पब्लिक का हाल ये बना, जिम्मेदार उलमा नहीं है। पब्लिक का हाल ये है कि भाई साहब एक मस्जिद बनानी है, ताजु शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके। दूसरा आदमी अजहरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, ओके। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये ऐलान करूं, उसमें 2 इमाम रखना है, एक मुफ्ती एक आलिम। मुफ्ती की तनख्वाह 50,000, नाइब इमाम आलिम की तनख्वाह 40,000। आप में से 12 आदमी खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों की इनकम है सालाना, साल में एक ही बार बारी आएगी, साल में एक बार देना है 90,000 रुपये। 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। A question arises in our mind,
मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहाँ लिखा? किसने बोला भाई? किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहे हजरत हजरत बताइए ना, वहाबी की बेटी से हम निकाह कर सकते हैं? मस्जिद बोलेगी नहीं, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम, अगरचे तुमको लाभ हो जाए मगर नहीं कर सकते। ये मस्जिद बोलेगी नहीं। मेहराब से जाके पूछे, मेहराब साहब आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। वइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, मस्जिद का मेहराब बोलेगा नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से, आप बताइए ना घर में किसकी हुकूमत होनी चाहिए? शौहर की या बीवी की? निजाम किसके जरिए चलना चाहिए? शौहर के जरिए या बीवी के जरिए? क्या वो दरवाजा बताएगा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, या हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, या ये बताएगा वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ? इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खां हो, हाफिज हो, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा होते हैं। ये वो तकरीर है जिसे सुनकर ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी हुई। जिसने कहा बहुत अच्छी हुई पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करने की चीज। अपनी मस्जिद में इमाम साहब स्ट्रॉन्ग, आलिम साहब, माकूल तनख्वाह, बाजू में फैमिली क्वार्टर, 2 रूम, बेडरूम, किचन प्लस अलग, टॉयलेट बाथरूम अटैच। फिर उनको कहे मदरसा में जाके फर्ज वाजिब नहीं है सब लोगों पर पढ़ना, लेकिन हर मोहल्ले की मस्जिद का निजाम ऐसा हो जाए तो बच्चे को स्कूल से पहले मदरसा भेजे 1 घंटा। कब तक? जब तक कुरान शरीफ पढ़ ले तब तक नहीं, जब तक बुखारी शरीफ तक नहीं पढ़ ले तब तक वो 1 घंटा मकतब में जाता रहे। इधर स्कूल कॉलेज भी जाए, उधर 1 घंटे के लिए मकतब भी जाए। सबाहिया मसाइया। औरतों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। किसने बोला आलिम साहब मासूम है? भाई वो खाती है, खता कर सकते हैं, महफूज अनिल खता होना ही है। औरतों को आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहां से लाएंगे? ऐसा ये मामला है जिसकी बीवी आलिमा हो, माकूल तनख्वाह दे उनको। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, रिजाल को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर ये मिजाज बना लिया तो मेरा दावा है चंद सालों में गौसगंज की जहालत का खात्मा हो जाएगा। एक दूसरा उर्स, लिहाजा उर्स की दलील आ गई, उर्स होना चाहिए, अच्छी बात। अब हम लोग इसाले सवाब के लिए 40वां करते हैं, जरा इसमें तस्हीह की जरूरत है। मुफ्ती साहब मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, जरा आप 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, कुरान शरीफ पढ़ देगा। 10 बच्चे आए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान, एक बच्चे ने 3 पारे, कुरान का सवाब मिला। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये सवाब आपका है? एक्चुअली ये सवाब भीख में आपको मिला, पढ़ा किसी और ने। भाई साहब आपने थोड़ी पढ़ा, उसने डोनेट किया, आपको डोनेशन दिया, आपको सवाब मिला, नो डाउट। लेकिन डोनेशन वाला, मैं इससे दूसरा तरीका बताता हूँ 40वां का, 10वां, 20वां, 30वां का। सीधे मुफ्ती साहब को बोला गौसगंज में, मुफ्ती साहब इसाले सवाब के लिए आप मेरे घर पे अकेले तशरीफ लाए। घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेगी, पर्दे के बाहर भाई बाप बैठेंगे, और फिर उनसे कहे सूरह फातिहा में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर समझा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है।
अब हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह ये जो 10 कुरान का सवाब तूने मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इससे 2 फायदे, आजाब बहुत स्पीड से कब्रिस्तान से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कुरान वहां हो रहा था 10 बच्चों में, यहाँ 10 कुरान आपके अकेले, एक मुफ्ती साहब को बुलाने से 10 कुरान का सवाब। उधर कब्रिस्तान से आजाब का खात्मा होगा, आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। यह है करने की चीज। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी में ला रहा हूं, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। वो चैलेंज ये है, 3 तरह के लोग, बच्चा, जवान और एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग हैं जिनके पास दीनी नॉलेज नहीं है, खा वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो। बच्चा, इसका फ्यूचर ब्राउट कैसे होगा? आपका बच्चा स्कूल गया, वो जनगण मन अधिनायक क्या क्या से शुरू किया, यू कांट अंडरस्टैंड। फ्यूचर क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा मैं ये कहूंगा, उस बच्चे की पैदाइश से पहले ही आप शादी करने से पहले गौर कर लें कि जींस पैंट टी शर्ट वाली से शादी करना है या नकाब वाली से शादी करना है, ABCD वाली से शादी करना है या फिर अली बा तासा वाली से शादी करना है। बस इतना मैं जानता हूं कि आज तक कोई भी ताजु शरिया जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ, नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ, ABCD वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, अली बा तासा वाली के पेट से पैदा हुए। इसलिए शादी, फतवा रज़विया में एक जुमला है, बुरी रग जरूर रंग लाती है, बुरी रग जरूर रंग लाती है। पहला मेयार ये होना चाहिए। दूसरा मेयार, बच्चे को आप स्कूल भेजे, लेकिन स्कूल में ये देखे कि उसका सिलेबस क्या है, सिस्टम क्या है। क्या ये नहीं हो सकता है जैसा कि आपने वहां सुना कर्नाटका में नकाब पहन के नो एंट्री लोगों ने बंद भी कर दिया, और कुछ औरतों को देखा गया वो गई भी, और गेट पर वॉचमैन ने कहा नकाब पहन के अलाउ नहीं है, उसने वहीं गेट ही पर नकाब उतारा, थैली में डाला, फिर अंदर गई। ये वो नहीं गई, हमने भेजा, जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। स्कूल हमारी होनी चाहिए। लानत है उस दौलत पर जो FD की शक्ल में करोड़ों है, और यहाँ बच्चियां मुर्तद हो रही है, यहाँ लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, स्कूल के जरिए फ्यूचर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए, वो जो FD है या जो करोड़ों की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बरेली शरीफ में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, बिल्डिंग बेचे, स्कूल खोले, उस स्कूल में अपना बायलॉज होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा। उस स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, क्योंकि संडे की छुट्टी ये यहूदियों का दिमाग है जो टर्की में लगाया गया था, ताकि संडे को छुट्टी होगी, जुमा पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, और जुमा जब नहीं पढ़ने आएंगे तो क्या होगा, ये जुमा में इमाम साहब जो होते हैं ना, 1400 साल हो गए हमारे नबी, आज भी गौसगंज की मस्जिद के मिंबर से जुमा में इमाम साहब वही बात बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा बोला करते थे, बगैर जबरजेर पेश की। ये बात सुनेगा तो इंसान का कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर हटेगा। ये कब हटेगा, जब वो जुमा को जाएगा, बच्चे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, सबके एक दर्जे होंगे, एक सिस्टम होंगे। मोस्टली लोग तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होता है ना, तब वो पहुंचते हैं। भाई साहब, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं, मगर उनको कोई 100-200 देने को तैयार नहीं, मुझे 30-40-50 हजार देने को तैयार है, उनको कोई 100-200 रुपया मुसाफा करने को तैयार नहीं। ये इसी को कहते हैं भेड़ चाल। इस्लाम में सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का है, सबसे बड़ा पोस्ट। यही वजह है कि इस्लामिक कंट्री के मुफ्ती ही सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा पोस्ट है। मगर फतवा लेने के बाद एक आदमी भी 1 रुपया का मुसाफा नहीं करता। फतवा बिकना भी नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद का फतवा बिकता है, बरेली का बिकता भी नहीं। लेकिन मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना, ये हमें समझना होगा। फ्राइडे को छुट्टी होगी, बायलॉज हमारा, हम जैसा चाहे वैसा निजाम चलाएं। यूनिफॉर्म उसका स्कर्ट नहीं होगा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म नकाबे फातिमा ज़हरा होगा, और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी होगी। हमारी स्कूल भाई, हमारा सिलेबस है। हु आर यू इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल स्कूल?
मगर ये एहसास किसी को नहीं। फल खाने को सब तैयार है, पानी देने वाला कोई नहीं। नतीजतन जो हालात है वो आपकी निगाहों के सामने में बहुत स्पीड से आए दिन वीडियो वायरल होता रहता है। वो लड़की चली गई काफिर के साथ, वो मुर्तद हो गई, वो काफिर के साथ। अच्छा ये कौन लोग होते हैं? ये एजुकेटेड की बेटी होती है भाई साहब, ये मत समझिएगा जाहिल की बेटी है, नहीं वो पढ़ी लिखी होती है, बट वो ट्विंकल ट्विंकल वाली होती है, वो जोनी जोनी वाली होती है। उसका बाप भी पढ़ा लिखा होता है मगर इंग्लिश मीडियम वाला ओनली होता है, उलमा से नफरत करता है। हमें थोड़ी जरूरत है आलिमों की। आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, आई कैन अंडरस्टैंड सूरह फातिहा में तर्जमा वाला समझ सकता हूँ ना, तर्जमा पढ़ के समझ लेता हूँ ना मैं। ये उसका दावा होता है, नतीजतन उलमा से दूर। ये हालात उसकी बेटी कब काफिर के साथ चली जाती पता भी नहीं चलता। और जो जिस घर में आलिम की आमदो रफ्त है, एक भी ऐसा घर बता दे जिसकी बेटी मुर्तद हो गई, एक भी ऐसा घर बता दे। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने दीन की हिफाजत हमें करनी होगी, हमें ही समझना होगा। और अगर आप इसी में मेहनत करेंगे तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक जिंदा मिसाल दे दूं, जिस बरेली के नाम पर मैं आधे दर्जन से नहीं 1 दर्जन पीर को जानता हूं जो आला हजरत के नाम पे बेहतरीन बिल्डिंग बनाए, बेहतरीन, जायज भी है, कोई बुरा भी नहीं, जायज तरीके से बनाए ना, नबी के नाम पे बनाए ना, नबी का नाम ले तारीफ करे आपको पैसे दिए जाएंगे, आला हजरत का नाम ले पैसे मिलते हैं, कोई बुरा नहीं। लेकिन काबिले गौर ये पहलू है कि ये आला हजरत सिर्फ आलिम का नाम नहीं, 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फु शाफिया लिखा, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 किस्में की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मस्सकनाहुम कुल्ला मुमस्सक से इस्तिदलाल कर 5 दलीलों से न्यूटन आइंस्टाइन के दलाइल का जनाजा निकाल कर बुतलान के कफन में जेरे जमी हमेशा के लिए दफन कर दिया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी के अंदर अल फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन लिखकर 105 दलीलों से यह साबित की जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में करते हैं। तो क्या हम लोग यहूदी लिख सकते हैं? वहाब अल्लाह का नाम है, क्या हम लोग वहाब अल्लाह की सिफत या अल्लाह से प्यार नहीं करते हैं? क्या वहाबी लिख सकते हैं? कॉमन सेंस। इसीलिए आला हजरत ने कहा जाहिल को तकरीर ही नहीं करना चाहिए, गैर आलिम को तकरीर की इजाजत ही नहीं है। आलिम तकरीर करे वो तबलीग कर सकते हैं, जो आलिम नहीं वो तबलीग कर सकते हैं। तहकीक नहीं, तकरीर नहीं, रिसर्च करें, जो लिखा हुआ है वो बयान कर सकते हैं। अगर इसीलिए मैंने कहा कि अगर मोबाइल के जरिए आप ये चाहते हैं दीन सीखना, ये बहुत हानिकारक है। और यही लोग मोस्टली होते हैं जो दीन से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। और याद रखिएगा हमने अल्लाह को नहीं देखा, ठीक है? अभी हुजूर अहसन मियां दामजिल्लु अलैना तशरीफ ला रहे हैं ना, मुफ्ती साहब हुजूर हसन मियां आ रहे हैं ना, वमा अलैना इल्लल बलाग करने वाला हूं। मसलके आला हजरत के मानने वाले हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा, मगर नबी ने देखा है ना।
नबी ने देखा ना, और नबी को हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली ने देखा ना, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहिजुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुफ्ती आजम को हुजूर ताजुश शरिया ने देखा, और ताजुश शरिया को हम सुन्नी मुसलमानों ने देखा। ये पैसे दिए जा रहे हैं मुझको, अभी मुझसे पहले शायरों को दिया जा रहा था। 3 साल पहले बहुत बुरी तरीके से एक जगह रद्द किया मैं, ईमानदारी से बताएगा, इस जगह इस तरह करना, क्या ये मिंबर रसूल का तरीका था या आर्केस्ट्रा का था? ये इस्लाम का तो नहीं था भाई। पैसा देना जायज है। हजरत अमीर मुआविया ने 3 शेर पर 3 लाख दिरहम दिया था अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो शेर ये था, बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्निन फलम अरा गैर खय्यालिन व काली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाय तुर्रन फमा तामुन अमरहु मिन सुवाली। 3 लाख दिरहम दिया, मगर ऐसे ऐसे करके। अच्छा, कुछ इतने नालायक लोग होते हैं कि 500 के नोट नीचे रखे हुए हैं गड्डी, और ऊपर से 10-10 के, और फिर 10-10 के देंगे, और जहां 500 तक आया तो रोक के वापस आ जाए, फिर चेंज करा के फिर गड्डी बनाएंगे 10-10। क्या ये आपको मुनासिब लगता है? ये बुखारी शरीफ है, कुरान शरीफ के बाद रोए जमीन पर सबसे अफजल किताब है। इसकी पहली हदीस सिर्फ आप समझ लेते, जिसमें लिखा हुआ है इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। देने की नीयत क्या है? ये जलसा है, इस पे बात कर ले आप। जलसा की नीयत क्या है? अगर लोग आए, भीड़ लगे और चर्चे हो, अखबार, न्यूज, टेलीग्राम, अगर ये नीयत है तो नीयत ही बातिल है। इस्लाहे मुआशरा ये नीयत होनी चाहिए। अकीदे की इस्लाह हो, अमलियात की इस्लाह हो, वर्क भी इस्लाह हो, फैथ की भी इस्लाह हो, ये नीयत। इन्नमल अमालु बिन्नियात। एक ऑटो वाला से आप ऑटो पकड़े, ऑटो चला रहा आदमी, भाई स्टेशन जाना, उसने कहा 100 रुपया, ठीक है, वो 100 रुपया मिलेगा। देखिए बुखारी में आया लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जिसकी नीयत करेगा वही है उसके लिए। एला दुनिया युसीबुहा, 100 की नीयत करेगा तो 100 मिलेगा, लेकिन वो 700 की नीयत करे तो युसीबुहा 700 मिलेगा। कैसे? उसने ये नियत की कि 100 रुपया लूंगा, 100 रुपये की नियत कर ली। अपना इस्लाम ये बोलता है कि कोई भी काम करे तो नियत खिदमत खल्क की करे, उम्मीद सवाब की रखे रब की तरफ से। वो 100 रुपया जो तकदीर में है, दुनिया की कोई औरत का बच्चा उसे छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वो मामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा। कीड़े मकोड़े को अल्लाह खिलाता है, तो वो 100 रुपया हमारी तकदीर से क्यों कोई कुछ छीन सकता है? नियत ये कर ली कि इस बंदे को वहां तक पहुंचाऊंगा, दरगाह आला हजरत तक या रेलवे स्टेशन तक, खिदमत खल्क, सवाब भी मिलेगा, वो 100 रुपये भी मिलेंगे। अब इसका नतीजा कहाँ जाहिर होगा? वहां अगर 5 रुपया कम था तो लड़ेगा नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह, क्योंकि नियत में सवाब था, वो दरगुजर कर देगा और उसको सवाब मिलेगा। अगर ये नियत हो तो आज 2 भाई के दरमियान केस नहीं होता, आंगन में दीवार नहीं उठती, इधर तेरी जमीन इधर मेरी जमीन, क्योंकि नियत ही उसकी बातिल है। वही बड़ा भाई जो छोटे भाई को चॉकलेट फोड़ के देता था, 10-10 साल केस लड़ रहा है। एक भाई दूसरे भाई का जमीन की खातिर मर्डर करवा दे रहा है।
ये क्या है? मादियत भाई साहब। और ये मादियत क्यों है? क्योंकि नजरिया ही बदला हुआ है। कामयाब आदमी कौन है? एक कॉमन सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये गौसगंज में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? दोनों में से कामयाब अफजल आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 99% वो 1 लाख वाला। इस्लाम बोलता है गलत गलत गलत। इसलिए कि एक परिंदा है, इसको यूं समझे, एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना है, दूसरा परिंदा है जिसके गर्दन में 1 किलो चने की थैली लटकी हुई है। कौन सा परिंदा अपनी बीवी बच्चों से मिलेगा? कुव्वते परवाज किसकी बाकी रहेगी? घोंसले में कौन सा कबूतर उड़ के जाएगा जिसके मुंह में 1 चना? 1 किलो वाला उड़ ही नहीं पाएगा। इंसान भी लाहूत का परिंदा है, ऊपर से आया है, ऊपर ही जाना है। बोझ दुनिया का जितना ज्यादा होगा, रफ्तार रब की तरफ उतनी ही स्लो होगी। अब दुनिया में जितना ज्यादा बोझ रखा, इसकी जिंदा दलील यह है कि हमारे नबी मालिके कायनात है, मालिके कुल है, मगर मालिके निसाब नहीं है। कभी आप पे ज़कात नहीं फर्ज होती। इतना पैसा नबी ने नहीं रखा कि ज़कात फर्ज हो सके। मालिके कायनात है मगर मालिके निसाब नहीं। अगर आज का कोई इंसान करोड़ों का मालिक है, हलाल तरीके से ज़कात वगैरह भी निकाल रहा, तो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत तो हो सकती है, मगर 100 रुपए का मालिक होना ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी की सुन्नत। नीज हदीस में यह भी आया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। भाई साहब, जब अफजल 100 रुपया वाला है तो फिर क्यों जानवर की तरह लड़ते हैं जमीन के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, खेत के लिए? अगर इसको आप समझ लिए ना तो मैं समझता हूँ कभी दुनिया में लड़ेंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।